प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के दोस्तों 70 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी विद्यार्थी क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट कीजिए कि आपके 70 में से कितने क्वेश्चन है वो राइट होते हैं। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा शहर औद्योगिक शहर कहलाता है। जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोटा ऑप्शन राइट है दोस्तों। कोटा को राजस्थान का नंदग्राम, औद्योगिक शहर, शिक्षा नगरी और राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है। तो चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, घग्गर का मैदान कहाँ पर है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। राजस्थान में घग्गर का मैदान है वो कहाँ पर है, चूरू और चिकर के बीच में दोस्तों, या फिर जालौर सिरोही जिलों में, गंगानगर व हनुमानगढ़ में, या जैसलमेर और बाड़मेर में। तो देखिए विद्यार्थियों, जो घग्गर का मैदान फैला हुआ है वो अपने गंगानगर व हनुमानगढ़ में है। ठीक है ना। और घग्गर नदी के किनारे कौन सी दोस्तों सभ्यता है, घग्गर के किनारे दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है। मतलब आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसे राजस्थान की लाइफ लाइन कहते हैं। अरे शुष्क मरुस्थल, अरावली पहाड़ियां, हाड़ौती पठार या पूर्वी मैदान। तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, अरावली की पहाड़ियों को। जो भी अरावली की पहाड़ियां कमेंट कर रहा है बिल्कुल आपका उत्तर राइट है। और राजस्थान में अगर आपसे पूछे अरावली की लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर दोस्तों राजस्थान में अरावली की टोटल लंबाई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी एकदम राइट है। अगला सवाल आपके सामने, ऊपर माल क्या है। भूगोल का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है। उदयपुर का भौराट का पठार है क्या, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच का पठार, अबू का पठारी क्षेत्र या नागौरी उच्च भूमि। कमेंट करेंगे साथियों। ऊपर माल क्या है, तो ऊपर माल जो है ना, ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य एक पठार है। इसे क्या बोलते हैं, ऊपर माल का पठार कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, तो ध्यान से इस क्लास को देख लेना। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की कौन सी नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। देखिए अगर बात करें राजस्थान में कर्क रेखा की दोस्तों, राजस्थान में कर्क रेखा है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। इसकी टोटल लंबाई 26 किलोमीटर है राजस्थान में। ठीक है, वहीं अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर कि ऐसी कौन सी नदी है जो इसको 2 बार पार करती है, तो वो नदी है माही। माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उत्तर सी राइट है। ठीक है ना, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, उस नदी का नाम है माही नदी। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको बताना है मेरे साथियों, जग मंदिर और जग निवास के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है। फतेह सागर, पिचोला झील, आना सागर झील, जैसमंद झील। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा दोस्तों पिचोला झील। जग मंदिर है वो बहुत ही दोस्तों प्राचीन मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखना, जग मंदिर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जग मंदिर दोस्तों है ना, ये जल महल पिचोला झील में है। इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, करण सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण स्टार्ट करवा दिया था और जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। दोनों ने मिलकर करवाया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कर देंगे। राजस्थान का सबसे लंबा बांध दोस्तों है वो है माही बजाज सागर बांध। किस नदी में बना हुआ है, फटाफट एक बार कमेंट कीजिए दोस्तों। नाम से स्पष्ट है। ठीक है ना, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है वो माही बजाज सागर बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर है। देखिए कुबड़ पट्टी भी कह सकते हो, बांका पट्टी भी कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो फ्लोराइड की समस्या। जी हाँ साथियों, राजस्थान की कुबड़ पट्टी, तो कुबड़ पट्टी अपने नागौर अजमेर में। कुबड़ पट्टी दोस्तों क्यों है, इसका कारण क्या है, तो देखिए जानते थोड़ा सा
कि भाई जो कुबड़ पट्टी है ना, नागौर और अजमेर का जो क्षेत्र है, इसके अंदर जो दोस्तों जल है, पानी है ना, उसके अंदर क्या है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, जिससे व्यक्ति की कमर है वो झुक जाती है, व्यक्ति टेढ़ा हो जाता है। तो उस तरीके की ये बीमारी होती है कुल मिला के। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है कि राजस्थान की कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी कहो, जो भी कहो, ये कहाँ पर है, नागौर अजमेर में दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। अगला सवाल आपसे पूछा साथियों, राजस्थान है कोपेन वर्गीकरण। बिल्कुल, देखिए राजस्थान की जलवायु है ना, इनको बहुत सारे वैज्ञानिक आए और इनका वर्गीकरण करके गए हैं। ठीक है, तो उनमें से एक है कोपेन। कोपेन से प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के कोपेन वर्णित BWHW जलवायु प्रदेश है वो कहाँ पर मिलती है। कोपेन की दोस्तों कौन सी जलवायु, BWHW। तो ये जलवायु दोस्तों अपन को मिलती है जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में। यानी जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। सारे प्रश्नों को ध्यान से दोस्तों पढ़ना है और साथ में याद भी कीजिए, कॉपी में लिख भी दीजिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जामिनर घुमा फिरा के देता है। ठीक है, अगला सवाल, सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है। देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं पूछा है कि सेवण घास किस जिले में उगती है, आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों सेवण व लवण घास किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत उगती है, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र या शुष्क। तो देखिए सेवण व लवण घास दोस्तों हैं वो शुष्क प्रदेश में उगती है। कहाँ उगती है दोस्तों, शुष्क जलवायु प्रदेश में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। देखिए दोस्तों अगर बात करें हाड़ौती पठार या हाड़ौती प्रदेश की, तो इसके अंदर जो दोस्तों मिट्टी पाई जाती है वो मुख्य रूप से कैसी मिट्टी है। देखिए इंसेपिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, अल्पिसोल्स। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, नीली मिट्टी, ऐसा ऑप्शन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे आपको कि आपका दिमाग घूम जाएगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखें दोस्तों। हाड़ौती पठार की अगर मिट्टी ऐसे अपन बात करें तो मध्यम काली मिट्टी है, बट यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं देखने को मिले ना, तो सीधा क्या कर देना आप यहाँ पर बिल्कुल वर्टिसोल्स को राइट कर देना। वर्टिसोल्स मृदा है वो राजस्थान के झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी में मिलती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला। देखो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है, और एक क्वेश्चन आता है राजस्थान में सबसे कम वन कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछे हैं, सबसे कम वन। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है वो चूरू है, और राजस्थान में सबसे अधिक वन अगर आपसे पूछे तो वो है उदयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान ने नई वन नीति की घोषणा कब की, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राज्य में आपको बताना है कि जो नई वन नीति है वो कब घोषित हुई है, तो वो अपने यहाँ पर दोस्तों 18 फरवरी 2010 हो जाएगा इन चारों के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन को देख के आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर इस अगर ऑप्शनों को देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, फटाफट कमेंट करेंगे। ये एक ही प्रश्न घुमा के आ सकता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान, पहला का वो प्राचीन का वो एक ही बात है। तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। सरिस्का है वो अलवर में है, केवला देव है वो दोस्तों वो अपने भरतपुर में है। ठीक है, और मुकुंद रायल से है वो कोटा वगैरह क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए आपका। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो जंगली मुर्गों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देखिए कनक सागर, माउंट आबू, सीता माता, ताल छापर। तो बिल्कुल आपका उत्तर सही रहेगा दोस्तों, वो रहेगा अपना माउंट आबू। माउंट आबू दोस्तों सिरोही के अंतर्गत है, और ये दोस्तों जंगली मुर्गों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बिल्कुल आपका उत्तर एकदम राइट है। ठीक है, ताल छापर चूरू में है जो कि काले हिरणों के लिए बना हुआ है, सीता माता उड़न गिलहरी के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी एकदम आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और चाहते हैं कि इस बार 100% आपका नंबर आ जाए, घर बैठे शानदार तैयारी हो जाए, तो प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको BSTC का संपूर्ण कोर्स दोस्तों मिल जाएगा, साथ में पुराने पेपर मिल जाएंगे 17 सालों के टेस्ट सीरीज के रूप में। साथ ही दोस्तों हर क्लास की PDF, हर क्लास का टेस्ट, और जो भी आपका डाउट वगैरह है उसके लिए लाइव सेशन, मतलब कोई भी आपको पढ़ाई के संबंधी दिक्कत नहीं आने वाली है।
प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और आज से दोस्तों बीएसटीसी की तैयारी बढ़िया तरीके से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपको पेमेंट किसी और से करना है या फिर कोर्स लेने में कोई समस्या आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। बाकी बहुत ही शानदार कोर्स है, सभी विद्यार्थी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? देखो नहीं का पूछा, जल्दबाजी बिल्कुल आपको यहाँ पर नहीं करनी है। आपसे पूछा गया है कि कौन सी रबी की फसल नहीं है दोस्तों, गेहूं, चना, जौ या बाजरा। तो आप सबको पता है गेहूं और बाजरा तो एक साथ यहाँ पर आ नहीं गनी, तो क्या उत्तर हो जाएगा? बाजरा उत्तर एकदम राइट है। बाजरा है वो दोस्तों रबी की फसल नहीं है। गेहूं, चना और जौ क्या है? रबी की फसल है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना सेवर में कब हुई? अगर कोई आपसे पूछे कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो वो अपने सेवर भरतपुर में। कहाँ पर दोस्तों है? सेवर भरतपुर में है। अगर इसकी स्थापना को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1993 में। कब हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना? 1993 में इसकी स्थापना सेवर भरतपुर में हुई थी। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में थार पारकर गाय की नस्लें मिलती है? बिल्कुल अपने पशुधन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले जहां पर क्या मिलती है? थार पारकर गाय देखने को मिलती है। तो बिल्कुल थार पारकर गाय दोस्तों है बाड़मेर और जैसलमेर में। कहां पर दोस्तों? थार पारकर गाय बाड़मेर और जैसलमेर में सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, सोनाड़ी व नाली नस्ल हैं। देखो दो नस्ल आपको बता रहा हूं मैं, है ना। अगर आपसे मुर्रा बताता तो मुर्रा के बारे में सबको पता है कि मुर्रा क्या होती, भैंस होती, बट नाली व सोनाड़ी दोस्तों हैं ये किसके नस्ल है? सोनाड़ी व नाली दोस्तों है वो क्या हो जाएगी? एक तरीके की भेड़ की नस्ल हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। और एक चोकला होती है, वही भेड़ होती है दोस्तों। चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए राइट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिल्कुल, जिप्सम का एक और नाम है दोस्तों, जिप्सम को हरसोट भी कहा जाता है ना। अगर हरसोट पूछे तो घबराना नहीं है क्योंकि एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जिसमें जिप्सम का उत्पादन होता है, तो वो अपना हो जाएगा बीकानेर। कौन सा दोस्तों? बीकानेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पर क्या करनी है आपको? मिलान करनी है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अपने पास कूट तो है नहीं, मैं सीधा ही आपको मिलाकर दिखा देता हूँ। एक तरफ खनिज है, एक तरफ क्षेत्र है। कौन सा खनिज किस खान से निकलता है या कहाँ से निकलता है दोस्तों? सबसे पहला है तांबा। सबको पता है तांबा अपने निकलता है खो दरीबा से। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें जिप्सम के बारे में, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। जिप्सम दोस्तों कहाँ से निकलता है राजस्थान में? तो जिप्सम निकलता है दोस्तों वो अपने जामसर से। उसके बाद दोस्तों सीसा व जस्ता की बात करें तो सीसा व जस्ता राजपुरा देबारी और रॉक फॉस्फेट की खान जामर कोटरा में। तो बिल्कुल इस तरीके से खनिज और क्षेत्र की मिलान होगी। बढ़िया तरीके से ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन पक्का बनेगा खनिजों से लेकर, हर साल आता है तो वो तो फिक्स है, डिफॉल्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न पूछा है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कमेंट करेंगे साथियों। मरु विकास बोर्ड की स्थापना को लेकर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसकी स्थापना विद्यार्थियों वो हुई थी दोस्तों अपने 1966 में। ठीक है ना, बिल्कुल मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966 में हुई थी। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? पर्यटन विभाग की दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना है वो 1956 में। कब हुई थी दोस्तों? 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा अगर आपसे पूछे कि किस वर्ष पर्यटन को जन उद्योग का, कैसा उद्योग? जन उद्योग अलग चीज है, उद्योग अलग चीज है। तो जन उद्योग का दर्जा मिला है वो 2004 में मिला है। ठीक है, एक और प्रश्न आता है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला, वो अलग है, ये जन उद्योग है। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। अगला सवाल, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में आरंभ किया गया था? बच्चे को नॉलेज है हर चीज, ये बार चपती आपको पता है, चाहे कौन सा एग्जाम उठा के देख लो, सीईटी है या जो 12th पास एग्जाम है उनमें बहुत ज़्यादा चांस बनता है। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम रोपवे दोस्तों है वो अपने स्टार्ट किया गया था, वो दोस्तों कहाँ से किया गया था? सूंधा माता जालोर से स्टार्ट किया गया था। कौन सा दोस्तों मंदिर? सूंधा माता मंदिर जालोर, जालोर जिले के अंतर्गत है। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में लगा था। ठीक है, बी उत्तर एकदम आपका राइट है।
अगला सवाल, राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना किस स्थान पर की गई? बिल्कुल, राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई थी? बहुत बार प्रश्न आ चुका है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में बात करें सीमेंट की सबसे पहली फैक्ट्री दोस्तों खोली गई थी, वो दोस्तों खोली गई थी लाखेरी बूंदी में, और उस फैक्ट्री का नाम था एससीसी सीमेंट। कौन सा सीमेंट दोस्तों? एससीसी सीमेंट की फैक्ट्री है, लाखेरी बूंदी में खोली गई थी, जो कि राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम बताइए। अब देखो, सीमेंट की बात हो गई, तब अपन कहाँ पर चले गए? अब चले गए सूती वस्त्र पे। तो कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल का नाम था दोस्तों द कृष्णा मिल। कौन सी मिल दोस्तों? द कृष्णा मिल, ब्यावर। ठीक है, आगे बढ़ूं। अगला सवाल, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, आजकल भारतमाला की जानकारी सबको है, क्योंकि भारतमाला एक प्रोजेक्ट दोस्तों है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? परिवहन से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल आपका उत्तर एकदम राइट रहेगा कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है दोस्तों? परिवहन से हो जाएगा। अगला सवाल, जन घनत्व का सूत्र है। अगर किसी शहर का, किसी स्थान का आपको क्या निकालना, किसी गांव का आपको जन घनत्व निकालना, तो आप किस तरीके से निकालोगे? जन घनत्व निकालने का एक सूत्र होता है दोस्तों, और वो सूत्र किस तरीके से काम करता है वो अपन देखते हैं। तो देखिए, पहले तो क्या कीजिए दोस्तों, आप कुल जनसंख्या, उसके बाद बट्टे में क्या लेके जाओ? कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल। जैसे 1 किलोमीटर दोस्तों हमारे पास क्या है? क्षेत्र है, और उसके अंदर लोग कितने रह रहे हैं? तो जैसे अपने यहाँ पर रह रहे हैं 900 ही मैं कर देता हूँ, है ना, वो तो जैसे बात करते थे 900 कर देते हैं पूरा। तो ये क्या हो जाएगा? क्षेत्र का दोस्तों जन घनत्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कहीं कहीं पे 900 तो ज़्यादा हो जाता है, 17 भी है। जैसे जैसलमेर का सबसे कम है, जैसलमेर का जन घनत्व है वो कितना है? ओनली फॉर 1 किलोमीटर में 17 लोग मिलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार हो गई थी? राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति दोस्तों वो किस वर्ष तैयार हो गई थी? तो बिल्कुल प्रथम पवन ऊर्जा नीति है वो अपने कब दोस्तों तैयार हुई थी? 18 जुलाई 2012। 18 जुलाई 2012 दोस्तों। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में किस नाम से चलता है? बिल्कुल रिट में भी बहुत बार प्रश्न आता है दोस्तों, RTE से। तो यहाँ पर आपको बताना है साथियों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में किस नाम से चल रहा है? तो राजस्थान में चल रहा है दोस्तों RTE 2011। किस नाम से चल रहा है दोस्तों? RTE अधिनियम 2011 के नाम से। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? एक योजना है दोस्तों जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, और ये दोस्तों स्टार्ट हुई थी 9 सितंबर 2022 से। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, स्मार्ट विलेज योजना कब प्रारंभ की गई थी? देखिए, योजनाओं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको भी कवर करना बनता है। अपन को एग्जाम को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेनी है, जो जो टॉपिक है सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, फिर अपन को एग्जाम देने जाना है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ क्लास को कंटिन्यू आप देखिए, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो सके। ठीक है ना, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप कमेंट करेंगे, स्मार्ट विलेज योजना है ये अपने वर्ष 2017-18 में। कब दोस्तों? वर्ष 2017-18 में दोस्तों। इसमें 3275 ग्रामों को दोस्तों क्या बनाया गया था? स्मार्ट विलेज बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए, पंचवर्षीय योजना आपको बतानी है कि राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? यहाँ पर आप बता सकते हो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे साथियों। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो दोस्तों अवधि थी वो थी 1951 से 1956। ठीक है, बट इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछे कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत बिल्कुल 1 अप्रैल 1951 से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए राइट हो जाएगा। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? दुर्गों से प्रश्न पूछा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों पूछा है। ऐसा कौन सा किला जिसे क्या है दोस्तों दानवंत दुर्गों की श्रेणी में रखा गया है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, घाघरों दुर्ग झालावाड़, ये तो अपना क्या है, एक राजस्थान का जल दुर्ग है। मेहरानगढ़ जोधपुर या सोनारगढ़ जैसलमेर। सोनारगढ़ किला दोस्तों इसे पीले पत्थरों का दुर्ग भी कहा जाता है, त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो जैसल भाटी द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। डी ऑप्शन एकदम आपका राइट है।
ऐतिहासिक स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में है दोस्तों? आपको बताना है एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जहां पर बहुत सारे लोग विदेशों से भी दोस्तों क्या आते हैं, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो वो है अपना आमेर का किला। यह आमेर का किला है कहाँ पर? जयपुर में, जैसलमेर में, टोंक में या बारा में। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला है वो दोस्तों जयपुर में है। कहाँ पर है प्यारे साथियों? जयपुर में। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा है नतमल और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? देखिए, अगर आप कभी जैसलमेर का टूर करते हो तो आप बिल्कुल जैसलमेर में अगर कहीं देखने लायक चीज़ें देखें ना, जैसे सोनारगढ़ दुर्ग, सालिम सिंह की हवेली, ठीक है, नतमल की हवेली, बाकी डेजर्ट है, तो बिल्कुल नतमल और सालिम सिंह की हवेली वहाँ पर हाईलाइट चलती है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये अपने हैं जैसलमेर में। ठीक है, अगला सवाल, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे, बच्चे बच्चे को ध्यान होगा दोस्तों, है ना। स्टेटस तो बड़ा लगाते हो खाटू श्याम जी का, बट आपका मंदिर को नहीं पता ना। बिल्कुल दोस्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर है वो अपने सीकर में है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? सीकर में। महाभारत कालीन महाबली भीम के पुत्र बर्बरिक, ठीक है ना, बर्बरिक से इनका संबंध है। बिल्कुल बर्बरिक इनको माना जाता है, जो कि क्या थे दोस्तों? घटोत्कच के पुत्र। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर भीम के पुत्र बर्बरिक यानी घटोत्कच के क्या हो जाएंगे? पुत्र हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? कमेंट करेंगे साथियों। कोल्लू में किस लोक देवता का मंदिर है? गोगा जी, तेजा जी, मलिनाथ जी, बाबू जी। देखिए, गोगा जी का ददरेवा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गोगा मेड़ी में इनका मंदिर भी बना हुआ है। तेजा जी का नागौर करनाल वगैरह में, मलिनाथ जी का बालोतरा में, ठीक है, और बाबू जी का कोल्लू में। तो बिल्कुल कोल्लू का ही पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोल्लू ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, कोल्लू में दोस्तों बाबूजी महाराज का जन्म हुआ था। संत हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक थे? कमेंट करेंगे साथियों। संत हरिदास जी का संबंध है वो है निरंजनी संप्रदाय से। किससे है साथियों? निरंजनी संप्रदाय। किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र रूप दिया गया था? कमेंट करेंगे साथियों। किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र रूप है वो कब प्राप्त हुआ था? तो वो दोस्तों मिला था सावंत सिंह के काल में। किसके काल में दोस्तों? सावंत सिंह के काल में इनको क्या मिला विद्यार्थियों? किशनगढ़ चित्रकला शैली को एक स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ था। अगला सवाल, बम रशिया कौन से चित्र का लोकप्रिय नृत्य है? देखिए, बात करें दोस्तों बम रशिया नृत्य के बारे में, तो बम रशिया नृत्य दोस्तों है वो किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है या फिर किस क्षेत्र में करते हैं? अगर देखें यहाँ पर तो बिल्कुल ये दोस्तों है ना, बम रशिया नृत्य दोस्तों फाल्गुन महीने में नई फसल आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? अलवर व भरतपुर में किया जाता है। जो भी अलवर भरतपुर कमेंट कर रहा है, अलवर भरतपुर राइट है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, बिल्कुल प्ले स्टोर से एक बार आरपी स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और यहाँ से कोर्स लेके बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी करें। अगर आप यहाँ से पुराने पेपर लेना चाहते हो, यहाँ पर आप गोल्डन टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर लेना चाहते हो, सारी सुविधा उपलब्ध है। तो अपने मोबाइल में आरपी स्टडी ऐप को एक बार जरूर इंस्टॉल करें। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बेणासुर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? कमेंट करेंगे साथियों। बेणासुर मेले का आयोजन दोस्तों होता है वो माघ पूर्णिमा को होता है। बेणासुर का मेला कहाँ भरता है अगर आपको नहीं पता बता देता हूँ, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में विद्यार्थियों ये मेला भरता है दोस्तों। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का पुष्कर, वागड़ का कुंभ और संत मावजी की पूजा की जाती है दोस्तों, और यहीं पे साथ में खंडित शिवलिंग की पूजा भी की जाती है। ये मेला दोस्तों सोम माई जाकम के संगम पे भरता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ब्लू पोट्री को राजस्थान के किस शासक द्वारा लाया गया था? बात करें पहले ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? ब्लू पोट्री है वो अपने हैं जयपुर की, जयपुर की दोस्तों है वो ब्लू पोट्री है। वहीं पे अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों ब्लैक पोट्री, तो ब्लैक पोट्री है वो कोटा की है। और ब्लू पोट्री को दोस्तों राजस्थान में लाने का जो श्रेय जाता है वो दोस्तों किसको जाता है? वो जाता है सवाई राम सिंह को। बिल्कुल किससे दोस्तों? राम सिंह ने दोस्तों क्या किया था? ब्लू पोट्री को राजस्थान में दोस्तों लाया था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, काली मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? कमेंट करेंगे मेरे साथियों। राजस्थान में काली मिट्टी के लिए कौन सा स्थान काली मिट्टी के बर्तनों के लिए विद्यार्थियों है? सवाई माधोपुर। कौन सा स्थान है दोस्तों? सवाई माधोपुर। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को बिल्कुल कहा जाता है। देखो पोमचा है वो आपको यहाँ पर सीधा ही बताना है। पोमचा दोस्तों होता है क्या होता है? एक स्त्री परिधान होता है। ठीक है ना, स्त्री परिधान जो पोमचा होता है उसका अगर आपसे पूछे कलर तो बिल्कुल वो दोस्तों क्या होता है? एकदम पीले रंग का होता है। ठीक है विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है
ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? देखिए अपने कला संस्कृति में आभूषण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको बताना है मेरे साथियों कि जो बाजूबंद आभूषण है वो दोस्तों बताना है कि कहाँ पर पहना जाता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, ये तो बाजूबंद, बाजूबंद, तो यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? ये हाथ में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर ऑप्शन आए भुजा या बाजू तो भी आप सही कर सकते हो, बट यहाँ पर ऑप्शन अपने थोड़े क्या है, भिन्न है, कमर है, गर्दन है, पैर है, ठीक है। तो यहाँ पर सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? हाथ हो जाएगा। अगला उत्तर दोस्तों, तंग मोरखा और गोरबंद व पिलाण क्या है? देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको पता चल गई होगी, गोरबंद और पिलाण, बाकी वाला शायद ही आपको पता चले होंगे, ठीक है ना। तंग मोरखा, गोरबंद और पिलाण क्या है? घोड़े के श्रृंगार की सामग्री, छकड़े से संबंधित वस्तुएं, ऊंट की सजावट की वस्तुएं, या खेजड़ी व बड़ पूजन का सामान। तो बिल्कुल गोरबंद और पिलाण ये, और दोस्तों साथ में तंग और मोरखा, ये क्या है दोस्तों? ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। और बात करें गोरबंद के बारे में, गोरबंद से क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, तो गोरबंद है वो दोस्तों ऊंट के गले का हार है। क्या है मेरे साथियों? ऊंट के गले का हार। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है वो दोस्तों भील है, बट यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? सर्वाधिक प्रतिशत वाली, मतलब सर्वाधिक कौन पाए जाते हैं दोस्तों राजस्थान में? तो बिल्कुल अनुचित में अगर पूछे तो वो है मीणा, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुचित जनजाति है वो मीणा है, और सबसे प्राचीन है वो भील है। दोनों में आपको क्या करना, ध्यान रखना है। अगला सवाल, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है। देखिए यहाँ पर मारवाड़ी में एक राजस्थानी भाषा में प्रश्न पूछा है आपसे दोस्तों कि जो मारवाड़ी है ना वो मुख्य रूप से कहाँ की नहीं है? जोधपुर, अजमेर, सिरोही या भरतपुर। अब देखो नाम से स्पष्ट है, थोड़ा सा भरतपुर यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? भिन्न हो गया है, ठीक है। हाँ तो शेखावटी क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों है वो नहीं चलेगी मारवाड़ी। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल, 1468 में मारना कुंभा की हत्या किसने की थी? देखिए कुंभा का इतिहास में आज भी दोस्तों नाम है वो बड़े ही जोश जुनून, और साथ में दोस्तों जो कला संस्कृति में कुंभा का नाम है वो दोस्तों बहुत बार लिया जाता है, क्योंकि कुंभा ने दोस्तों मेवाड़ में जो दुर्ग बने थे ना, 84 दुर्गों में से कहा जाता है मेवाड़ में 32 दुर्ग कुंभा ने अकेले ने बनाए थे, ठीक है ना विद्यार्थियों। कुंभा दोस्तों है जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था, जो कि हाईलाइट है। कुंभल दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। पर वहीं पे बात करें दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा जो दोस्तों कुंभा की हत्या हुई थी वो किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों उदा ने। उदा ने अपने पिता, उदा कौन था दोस्तों? कुंभा का पुत्र था। तो उदा ने दोस्तों अपने पिता की हत्या है वो राजपाट के लिए कर दी थी विद्यार्थियों। कहां पर की थी? कुंभलगढ़ के दुर्ग में ही कर दी थी। तो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या कर रहा है? बी उत्तर बता रहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। कुंभा की हत्या दोस्तों है मामादेव कुंड पर कब की थी दोस्तों? 1468 में उसके पुत्र उदा ने कर दी थी। अगला सवाल आपके सामने, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? अब देखिए महाराणा प्रताप की अगर दोस्तों बात करें, महाराणा प्रताप की नई राजधानी दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न भी आता है कि हल्दीघाट युद्ध के बाद में या फिर दीवर के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की जो नवीनतम राजधानी दोस्तों थी वो कौन सी थी? तो वो थी चावंड। जो भी चावंड कमेंट कर रहा है, चावंड ऑप्शन आपका राइट है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट करेंगे साथियों यहाँ पर। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक पूछा है आपसे। तो मारवाड़ में दोस्तों राठौड़ वंश की स्थापना की थी वो की थी राव सिया ने। किसने दोस्तों की थी? राव सिया ने। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किस ग्रंथकर ने अपनी ग्रंथों का नाम बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साहित्य से प्रश्न पूछा है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो वो दोस्तों थे भाव भट्ट। भाव भट्ट ने दोस्तों अपने अनेक ग्रंथ थे उनका नाम दोस्तों बीकानेर के अनूप सिंह के नाम पर रख दिए थे। अगला सवाल, उरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बात कब हुआ था दोस्तों? उरड़ा सम्मेलन 1734 में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? मेवाड़ में हुआ था। मेवाड़ का क्षेत्र है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि उरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? फटाफट तरीके से एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे। बाकी देखो जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, फटाफट तरीके से क्लास को एक बार क्या करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी क्लासें वो टाइम टू टाइम दोस्तों आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। और जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया है ऐप को इंस्टॉल करें, कोर्स परचेस करें। कोई भी कोर्स में जो दिक्कत है या पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन पर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है विद्यार्थियों। हाँ जी,
तो देखिए उरला सम्मेलन की अध्यक्षता के बारे में बात करें विद्यार्थियों, तो मूल रूप से मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय दोस्तों उनको करनी थी ये अध्यक्षता, बट उनकी मृत्यु होने के बाद मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय दोस्तों, कौन करते हैं, जगत सिंह द्वितीय दोस्तों हैं, वो इसकी अध्यक्षता कर देते हैं। अगला सवाल, तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो किसने जीता था। देखो तराइन के युद्धों को लेकर बहुत सारे कॉमेडी वीडियो हैं, कोई भी वीडियो बनते रहते हैं, है ना, उधर से कुछ लोग भाला लेके आते हैं, तलवारें चलती हैं। तो वहीं पर दोस्तों यहाँ पर बात करें कि तराइन का जो प्रथम युद्ध दोस्तों है वो किसने जीता था, जो कि कब हुआ था, 1191 में हुआ था। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों जीतने वाले थे वो कौन थे, वो थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, आगे बढ़ूं, अगला सवाल, भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी विद्यार्थियों। भरतपुर की अगर बात करें विद्यार्थियों, भरतपुर शहर की स्थापना को लेकर बहुत बार प्रश्न आता है, तो इसकी स्थापना विद्यार्थियों महाराजा सूरजमल ने की थी। किसने की थी दोस्तों, सूरजमल ने की थी विद्यार्थियों। सूरजमल को जाटों के प्लेटो और दोस्तों अफलातून भी कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों, डाबी और जीवाणी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ पर प्रचलित थी। डाबी और जीवाणी दोस्तों सामंतों की श्रेणियां थी वो कहाँ पर प्रचलित थी विद्यार्थियों, तो ये अपने थी जैसलमेर में। कहाँ पर दोस्तों थी, जैसलमेर में। राजस्थान में अहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, कमेंट करेंगे दोस्तों। अहुआ का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों वो किसके नेतृत्व में हुआ था, इसका नेता कौन था, तो वो थे ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है ना, राजस्थान में जब 18 की क्रांति हो रही थी और वहाँ अगर बात करें स्थान अहुआ में इसका नेता कौन था विद्यार्थियों, ठाकुर कुशाल सिंह थे। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। देखिए उदयपुर की जो परोपकारिणी सभा की स्थापना दोस्तों है वो किसने की थी, वो दोस्तों की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बी उत्तर एकदम आपका राइट है। अगला सवाल, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अगर आपसे पूछे कि बिजोलिया कब हुआ था, ये अपना हुआ था 1913 में दोस्तों, और इसका नेता था साधु सीताराम दास। कौन थे विद्यार्थियों, साधु सीताराम दास। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र दोस्तों तैयार किया था, वो किया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने दोस्तों तैयार किया था, मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। मेवाड़ पुकार दोस्तों क्या था, एक मोतीलाल तेजावत की 21 मांगों को लेकर पुस्तिका तैयार की गई थी, उसी को कहा जाता है मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र। ठीक है, अगला है, सूरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक समाज सुधारक थे। यहां पर आपको बताना है सूरजी भगत का संबंध किस समाज से हो जाएगा, तो ये थे दोस्तों भील। ठीक है, बिल्कुल राजस्थान में भील आंदोलन दोस्तों है, इसका नेतृत्व तो आपको पता है किसने किया था, प्रथम चरण में गुरु गोविंद ने किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सहयोगी थे वो थे सूरजी भगत हैं, साथ में सुरम्बा भक्त हैं, पूजा हैं। ठीक है, तो ये सब क्या थे दोस्तों, भीलों में कुछ समाज सुधारक नेता थे। अगला सवाल, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था, कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों। हाड़ौती सेवा संघ दोस्तों, हाड़ौती सेवा संघ की अगर बात करें तो वो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना दोस्तों किसने की थी, पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी विद्यार्थियों। अगर आपसे पूछे हाड़ौती प्रजामंडल कब हुआ था, तो बिल्कुल यहाँ इसके गठनकर्ता कौन थे, तो वो थे दोस्तों बिल्कुल पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, इसकी स्थापना हाड़ौती सेवा संघ की या फिर दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल की 1934। अगला है, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था। राजस्थान का एकीकरण दोस्तों 7 चरणों में पूरा हुआ था। उसी के साथ बात करें विद्यार्थियों एकीकरण का सबसे बड़ा चरण, तो वो था चौथा चरण। उसी के बाद दोस्तों बात करें एकीकरण का अंतिम चरण दोस्तों कौन सा था, तो वो था अजमेर को। बिल्कुल एकीकरण के अंतिम चरण में अजमेर और मेरवाड़ा को मिलाया गया था। अगला सवाल, राजस्थान के लोक पुरुष माने जाते हैं, मतलब आपको बताना है राजस्थान के लोक पुरुष किसे माना जाता है, तो राजस्थान के लोक पुरुष है वो है दामोदरलाल व्यास दोस्तों। कौन है, दामोदरलाल व्यास, जानकार विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन बिल्कुल प्रथमतः कहाँ से किया था, मतलब आपको बताना है कि विजय सिंह पथिक का एक समाचार पत्र है दोस्तों राजस्थान केसरी, और इसकी शुरुआत इन्होंने कहाँ से की थी दोस्तों, वो की थी वर्धा से। वर्धा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगीबाण के संपादक कौन थे, बिल्कुल एक और यहाँ पर संपादक है दोस्तों आगीबाण के संपादक थे जयनारायण व्यास दोस्तों। कौन थे, जयनारायण व्यास। अगला है दोस्तों, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या था, कमेंट करेंगे। राजस्थान की पहली विधानसभा का समय दोस्तों था वो क्या हो जाएगा, 1952 से लेकर 1957। ठीक है ना, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन दोस्तों 29 मार्च 1952 को हुआ था।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और विघटन 23 मार्च 1957 को। अगला सवाल, राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री विद्यार्थियों थे, वो थे टीकाराम पालीवाल। ठीक है ना। राजस्थान के अगर मनोनीत पूछे आपसे, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री दोस्तों हीरालाल शास्त्री थे, बट निर्वाचित पूछे तो टीकाराम पालीवाल। अगला सवाल, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन दोस्तों हुआ था 1999 में। कब हुआ था मेरे साथियों? 1999 में। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम बी ऑप्शन आप सबका राइट हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, सारे कोर्स हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और आज ही दोस्तों बेहतरीन तैयारी कीजिए, साथ में नोट्स बनाइए, पीडीएफ टेस्ट वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो विद्यार्थियों। पेमेंट वगैरह किसी और से ऐप के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। बाकी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि ये जो क्लास है वो आपको कैसे लगी विद्यार्थियों। और मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।